सोनू ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस फिजिक्स को लेकर एक क्लास, जिसमें वन शॉर्ट्स वीडियो रहेगी और इसी वीडियो में हम गति और गति के नियमों को पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं गति की। देखो, गति समय के सापेक्ष किसी वस्तु या स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति। और गति दूरी, डिस्टेंस किसे कहा जाता है? किसी एक वस्तु के एक बिंदु और दूसरे बिंदु के मध्य की दूरी गति कहलाती है। देखो, लंबाई। लंबाई एक कैसी राशि है? सदिश राशि है और इसका एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है? मीटर। देखो, दूरी और समय के मध्य ग्राफ कैसे होता है? किसी वस्तु की गति मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ग्राफ में वक्र की ढाल क्षणिक गति को दर्शाता है। यानी देखो, दूरी और समय के मध्य ग्राफ कैसे खिंचाना आएगा? इस प्रकार से। अब बात करते हैं नेक्स्ट, विस्थापन की। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी ही क्या कहलाएगी? विस्थापन। विस्थापन का पथ निर्भर नहीं रहता। देखो, विस्थापन का पथ निर्भर नहीं रहता और यह एक वेक्टर राशि है। इसके परिणाम सदैव, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। यानी विस्थापन का दोनों क्या आएंगे? परिणाम भी आएगा और दिशा भी आएगी। एसआई पद्धति में इसका क्या मात्रक होता है? विस्थापन का एसआई पद्धति में मात्रक होता है मीटर। मीटर। विस्थापन वेग और समय के मध्य ग्राफ इसके अंतर्गत क्षेत्र के बराबर होता है। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम गति के बारे में। देखो, गति को प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? स्पीड यानी गति। और गति एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, यानी m अपॉन का s। इसे लिखेंगे कैसे? m अपॉन का s। यदि कोई वस्तु s समय में और t दूरी तय करती है तो उसे कैसे लिखेंगे? s अपॉन का t। उसकी क्या जो दूरी हो जाएगी वो s हो जाएगी और जो टाइम होगा वो t हो जाएगा। तो इसको प्रेजेंट किस प्रकार से करेंगे? s अपॉन का t। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के सीधे अनुपात में होती है तो क्या कहलाती है? समान गति। यानी समय के साथ में वस्तु की तय की गई दूरी यदि सीधे अनुपात में हो तो वो क्या कहलाएगी? समान दूरी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम औसत चाल को लेकर। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय को विभाजित करने वाला मान मिलता है, उसे औसत चाल कहते हैं। देखो, औसत चाल का फॉर्मूला लिखोगे तो कुल समय अपॉन का कुल दूरी अपॉन का कुल समय। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से x से चलती है और उसकी औसत चाल भी x होगी। अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को किससे प्रेजेंट करते हैं? v से। देखो, किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। वेग को क्या कहेंगे? विस्थापन में परिवर्तन की दर को। देखो, वेग एक वेक्टर राशि है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर अपॉन का प्रति सेकंड। देखो, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर अपॉन का प्रति सेकंड। वेग समान या परिवर्तनशील हो सकता है। यह वस्तु की दिशा और दोनों पर बदलने पर परिवर्तन हो सकता है। यानी किस किस पर डिपेंड करेगा? वस्तु की गति और दिशा पर। नेक्स्ट देखते हैं औसत वेग। देखो, वहाँ पर औसत चाल देख ली। औसत चाल किसे कहेंगे? कुल दूरी अपॉन का कुल समय को क्या कहेंगे? औसत चाल। तो अब देखते हैं औसत वेग को। कुल विस्थापन को कुल समयांतर से विभाजित करने पर क्या मिलता है? औसत चाल मिलता है। वेग एक समान दर से बदलता है तो एक समान समय से बदलता है तो इन्वर्टल वेलोसिटी प्लस का फाइनल वेलोसिटी अपॉन का 2 कर एवरेज वेलोसिटी क्या कर सकते हैं। यानी देखो, कुल विस्थापन बटे का समय यानी डेल एक्स अपॉन का डेल टी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल एक्स अपॉन का डेल टी। अब नेक्स्ट देखते हैं त्वरण के बारे में। देखो, और इस टॉपिक से आरआरबी ग्रुप डी में कम से कम एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। और वो क्वेश्चन गलत नहीं करना है क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में साइंस का रोल सबसे ज़्यादा है। और ऐसी बेहतरीन पीडीएफ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण को समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर। देखो, जो वेग में परिवर्तन की दर होती है वो त्वरण कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब गति एक समान नहीं होती तो वेग समय के साथ में बदलता रहता है। अर्थात रास्ते में अलग अलग बिंदुओं
पर इसके मान अलग-अलग होते हैं। यानी अलग-अलग पॉइंट पर इसके मान अलग-अलग प्रेज़ेंट होंगे, यानी अलग-अलग मान प्राप्त होंगे। यदि कोई वस्तु समान चाल से वृत्तीय पथ पर चल रही है तो उसे त्वरित मान माना जाएगा, क्योंकि उसकी वेग दिशा लगातार बदलती रहती है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर अपॉन का सेकंड। क्या होता है? मीटर अपॉन का सेकंड। तो देखो, और इसके अलग-अलग, अगर इसकी समान गति नहीं है तो क्या करेंगे? समान गति नहीं होगी तो अलग-अलग मान प्राप्त होंगे। इस बात को याद रखना, अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो बता सकोगे कि त्वरण का अलग-अलग बिंदुओं पर यदि एक समान गति नहीं हो, एक समान नहीं हो, गति एक समान नहीं हो, यदि गति एक समान नहीं हो तो अलग-अलग बिंदुओं पर इसका मान अलग-अलग प्राप्त होगा। और उम, त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज ऑफ वेलोसिटी बटेगा टाइम टेकन, यानी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है और कितना उनके मध्य समय लगा है, उसे क्या कहेंगे? त्वरण। ऐसी वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर एवरी